हेलो माय व्यूअर्स, ये साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रोस्टर फॉर्म से को कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज उसको हम ऑपोजिट करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से वही बात कहूँगी, पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। वैसे तो कल मैंने आपको करवा दिया था क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया था, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने चाहिए, इसलिए मैं आज ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर चलिए आइए करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपके सामने एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैं बता चुकी हूँ अच्छे से कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट क्या होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, ठीक है, एंड 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ओड नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं, और आई होप पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नंबर लाइन की बात करते हैं हम। क्या होता है, मिड में 0 होती है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं +2 3 एंड सो ऑन, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 एंड सो माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आए और नेगेटिव। ठीक है, तो उसने हमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आपको, कहाँ तक, वो भी 10 से कम। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि यहाँ से इधर की जो बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में पता होना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए, हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि हमें x की वैल्यू जो लेनी है, x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी कि जो हमें x की वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में लेनी है, वो भी कहाँ तक, 9 तक। लेस देन 10 बोला ना, अगर वो लेस देन इक्वल बोलता तो हम 10 भी इसमें इंक्लूड कर दे। ये मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ, जिसको समझ में ना आए तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसने बोला केवल लेस देन बोला है, इक्वल नहीं लगाया, तो लेस देन बोला है, इसका मतलब हमें कहाँ तक लेनी है वैल्यू, 9 तक लेनी है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ओड नंबर। तो हमें एक चीज समझ में आ गई, जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना बेटा, मैंने कल भी बताया था कि रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हम बिल्कुल ओपन करके चीजों को लिख देना, मतलब हमें साफ साफ समझ में आ जाए कि हाँ ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे, हमें उसको देखते ही पहचानना है कि हाँ ये नेचुरल नंबर है या ये किसी का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसमें तो हमें उतना समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म की होती है, इसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं। एनीवेज, आ जाइए, अब इसका क्या मतलब है यहाँ देखते हैं। 2 की पावर x माइनस 1, मतलब ये जो मैंने x के नंबर यहाँ चूज किए, इवन जो उसने बता रखे हैं मुझे, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं इट मीन्स यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। 2 की पावर x माइनस 1, यानी कि उसने क्या बोला कि x पॉजिटिव इंटीजर है जो हमें 10 से नीचे नीचे के लेने हैं, और वो क्या आने चाहिए इसमें रखने पर, ओड नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, जब हम x की जगह 1 2 3 एंड सो 9 तक पुट करें तो जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आए वो ओड नंबर आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की जगह सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज अ ओड नंबर। ठीक है, ओके, एक दो और चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो मैंने 2 की पावर 2 माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे ना, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वहाँ। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि अगेन ओड नंबर, राइट। एक और कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 यानी कि 7, और ये भी क्या है हमारा ओड नंबर। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, 10 से कम, वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ वो फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी रोस्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं हमें 10 से कम कम, और फिर एक कंडीशन दे रखी थी, बस उस कंडीशन पे हमें अपने वैल्यूज को बिठाना है। अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है इट मीन्स हमारा एक्स क्या है, यही हम एक्स को लेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हो गया कल की वीडियो का छोटा सा पार्ट, यानी कि एक क्वेश्चन और कराया मैंने। आज एक नया चीज सीखने जा रहे थे हम, क्या कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म को। ठीक है, रोस्टर फॉर्म यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि क्या लिखा है, उसको हम इन शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा रेज कर देती हूँ, थोड़ा खाली खाली सा बोर्ड हो जाएगा, छोटा है ना बोर्ड इसलिए। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे सामने एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब आप पहचान गए होंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ये हमारे सामने एक रोस्टर फॉर्म है, राइट। अब हम इसको किस में चेंज करने जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। और मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इतना तो हम लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इन शॉर्ट में चीज़ों को दिखाना होता है। जैसे इसमें तो साफ साफ दिख रहा है 1, 4, 9, देखिए इसी चीज़ को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, वो होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ता है। कैसे, अब आप पहचानिए कि ये क्या गिवन है, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, या किसी का स्क्वायर, या किसी का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानना होगा। तो चलो देखते हैं। अब मैंने देखा 1, ठीक है, फिर मैंने देखा 4, अच्छा, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि 4 2 का स्क्वायर होता है, राइट। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर होता है। तो मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये सब क्या है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, राइट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x, ये सब x की वैल्यूज हैं। ठीक है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। बस हो गया क्वेश्चन। इसको सिर्फ आपको पहचानना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, सेट बिल्डर इन शॉर्ट में लिखना है ना, x such that x is a square of natural numbers, right? या इसको हम एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, कि x such that x, ठीक है, is equals to n square where n belongs to natural number, सिंपल, राइट। ये सब क्या है, स्क्वायर। यहाँ मैंने लैंग्वेज में लिख दिया और उसी चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया कि x such that x is equals to n square and belongs to natural number। अब नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, राइट। अब वही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो वे हैं, आप किसी में भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी राइट होगा, उस तरीके से लिखते हैं वो भी राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, राइट। इसको भी हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहला काम x सच दैट x, ये तो हमें लिखना ही लिखना है, राइट। चलो अब देखते हैं क्या है ये। अब हमने देखा कि ये सभी मुझे नेचुरल नंबर तो लग रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर लग रहे हैं। और एक और खास बात दिख रही है मुझे। क्या खास बात दिख रही है, मुझे खास बात ये दिख रही है कि ये जो 1 है, 1 से 18 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से भी 18 डिवाइड हो रहा है, और तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, लेकिन सभी तो नहीं हो रहे ना। तो हमें वो एक नंबर देख रही हूँ मैं यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है कि वो सभी से कट हो रहा है। कैसे कैसे, 1 से भी डिवाइड हो रहा है 18, 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं 18 को, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, और 18 तो खुद से हो ही सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के। कब, जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि x such that x, ठीक है, x belongs to क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, and is a divisor of 18, and is a divisor of 18। यानी कि क्या हुआ कि x belongs to क्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है, and is a divisor of 18। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके 18 को डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम होता है तो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स तो वैसे भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से आ ही जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को करके देखना, बाकी अपने एनसीईआरटी की बुक से आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि मैंने आपके समझ दे दिया कि सपोज एक सेट है ए, ठीक है, और मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये एक रोस्टर फॉर्म है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहली कहानी क्या, x सच दैट x, राइट। अच्छा ठीक है, मुझे सब नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब मैंने देखा कि मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको। तो मैंने देखा कि अगर मैं खाली एन को क्या मान लूँ कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऊपर क्या हो गया एन, राइट। नीचे क्या लिख सकती हूँ, इसको एन प्लस 1 लिख सकती हूँ। कैसे, देखो एन प्लस 1, मैंने क्या बोला, एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो एन को 1 2 3 4 लिख सकती हूँ, दे सकती हूँ। ठीक है जी, अब एन की जगह क्या रखूंगी, 1, तो 1 + 1 = 2। देखो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी। ऐसे जब मैं n = 2 रखूंगी तो 2 + 1 = 3, नेक्स्ट टर्म आ गई। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब बिल्कुल ठीक लिखा है। तो n क्या था ऊपर, n यानी कि 1 2 3 4, और जब मैंने उसी n में एक को ऐड कर दिया तो मेरी नीचे वाली टर्म्स आने लगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमें किसमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमारे नीचे की टर्म्स आ जाए, है ना। हो सकता है यहाँ पे 3 होता तो हम n + 2 कर देते, है ना, 2n + 1 कर सकते थे, 2n - 1 n + 4, इस तरीके से कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमें क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हमने देखा कि x = x = कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, हमारे सामने फॉर्मेट है। और एक चीज देखिए, क्या ये जो टर्म है कैसी है, फाइनाइट। फाइनाइट समझते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिलहाल बता देती हूँ थोड़ा सा। फाइनाइट वो होता है जिसमें हमें मतलब एक काउंटेबल टर्म्स हो। अब मैं आराम से गिन सकती हूँ उसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स गिवन है। एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं ना, एलिमेंट्स बोल सकते हैं कि कितने टोटल एलिमेंट्स है सेट के अंदर, 6 एलिमेंट्स, राइट। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भी इसको अच्छे से। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो बेटा जब भी फाइनाइट सेट हमारे सामने गिवन होगा तो हमें ना उसके बारे में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखो इतना लिख दिया हमने, और हमने यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि जो स्मॉल एन है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये भी दिखाना पड़ेगा। एंड तो मैं लिख सकती हूँ एंड > 1 एंड < 6, राइट। कैसे लिखा मैम आपने, ये चीज कैसे लिखी। ठीक है, देखो ये चीज हम वहां लिखेंगे जहां हमारे पास फाइनाइट सेट गिवन होगा। हमें सामने वाले को ये बताना है कि ये जो हम यहाँ पे वैल्यूज ली थी, हमने जो n के नेचुरल नंबर्स लिए हैं वो कहाँ तक लिए हैं, कब, जब फाइनाइट सेट गिवन होगा, राइट। क्योंकि इनफाइनाइट में तुम्हें पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, जाने दो जहां तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब फाइनाइट टर्म गिवन है हमारे सामने, एक फाइनाइट सेट गिवन है, तो बेटा हमें वहां पे बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर के अंदर हमने कहाँ तक नेचुरल नंबर लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि मैम कैसे पहचाने कि 1 ले या 6 ले, है ना, ये 7 क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पे, या हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा बेटा। ठीक है, कैसे, देखो मैंने n = 1 लिया, सपोज मैंने n = 1 लिया, इक्वल का साइन लगा रखा है मैंने, तो n = 1 लिया, तो मैं देखूंगी इस कंडीशन में रखने पर क्या मेरा सेट आ रहा है। तो देखो n की जगह 1 रखो और नीचे 1 + 1 कितना हो गया, 1/2, तो इट मीन्स वो मेरे सेट के अंदर है ना। तो इसलिए मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ा और > भी लगाना पड़ा क्योंकि मैं 1 को ले रही हूँ। ठीक है, अब कैसे पहचाने कि 6, तो 6 को रख के देखते हैं, = लगा रखा है मैंने, तो n = 6 लिया, तो मैंने n की जगह 6 रखा अपॉन 6 + 1, तो कितना आ गया, 6/7। अब इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो मेरी लास्ट टर्म है सेट के अंदर वो n = 6 पुट करने पर आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, < <= 6, राइट।
चलो अगर मैं 7 ले लूँ, सपोज मैंने 7 ले लूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा 6 क्यों लिया, तो 7 लेके देख लो। मैंने 7 लिया तो ऊपर क्या आना चाहिए, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ऊपर 7 आना चाहिए। अपॉन 7 + 1 कितना हो गया, 7/8। क्या है हमारे सेट के अंदर, ये टर्म है हमारे सेट के अंदर नहीं। इसका मतलब हमने फाइनाइट सीरीज को कैसे लिखा कि n की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक ली है कि n बड़ा है और इक्वल भी है किससे, 1 से, और छोटा है या उसके इक्वल है किससे, 6 से। छोटे में सारी टर्म्स आ गई 5 4 3 2 1 है ना, और 6 के इक्वल भी है ना। हमें कैसे पता चला, जब हमने पुट करके देखा इस रूल में तो हमें दिख गया कि ये सारी टर्म्स हमारे किस में है, सेट के अंदर आ रही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी समझाने की, ठीक है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पीछे की वीडियोस भी ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और जितना भी आप समझ रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको जरूर अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल फिर मिलूंगी एक वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको इंटरवल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके कैलकुलस में भी यूज़ होंगे। जो टीजीटी कर रहे हैं मैथ से, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 11th भी कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, है ना, उनके लिए लिमिट एक कैलकुलस का पोर्शन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहीं हम उसमें इंटरवल्स का यूज़ होता है, तो कुछ इंटरवल्स का पार्ट हम यहीं समझ लेंगे सेट के अंदर। बाकी मैं आपको जब कैलकुलस कराऊंगी तो उसमें समझाऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।